आप देख रहे हैं कक्षा 10वीं गणित, जहां पर आज हम चर्चा करने वाले थे प्रश्नावली 3.1 दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें प्रश्नावली 3.1 का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़का तथा लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात करनी थी। और क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि निम्न समस्या में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। इसके पहले हमने जब क्वेश्चन को हल किया, इसमें दो इक्वेशन निकल के आए, दो समीकरण निकल के आए हैं। क्योंकि लड़कों की संख्या को x माना, लड़कियों की संख्या को y माना, तो दोनों मिलाकर विद्यालय कुल 10 बच्चे थे। पहला समीकरण बना x + y बराबर 10 और दूसरा जो हमारा निकल के आया है x - y = -4। अब हम इन दोनों समीकरणों में एक सारणी के माध्यम से पहले हम धनात्मक मान लेंगे, ऋणात्मक लेंगे और शून्य लेंगे और इनके द्वारा हम x और y के वैल्यू को फाइंड करेंगे, निकालेंगे। इसी प्रकार से समीकरण 1 में भी हमने यही किया। पहले x का मान 0 ले लिया, y का मान निकल के आया, फिर कोई धनात्मक संख्या ले ली और ऋणात्मक संख्या ले ली। उसके बाद में ये विधिवत नीचे सारणी बनाइए। फिर इसको एक ग्राफ के माध्यम से, यहाँ पर मैंने एक ग्राफ के माध्यम से इसको जब हल किया है तो यहाँ पर हमें दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हुई हैं। जब हमने दोनों समीकरणों को हल करके देखा तो हमें समीकरण का आद्वितीय हल प्राप्त हुआ। आद्वितीय हल की शर्त होती है, अगर समीकरण का आद्वितीय हल होता है तो ग्राफ में हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं मिली और इन प्रतिच्छेदी रेखाओं, जहां पर ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, वो हमारे दोनों समीकरणों का हल होता है, अर्थात जो हमारा उत्तर होता है। तो यहाँ पर जो दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही थी, 7 और 3 पॉइंट पर ये आपस में प्रतिच्छेद कर रही थी। तो यहाँ पर हमें लड़का और लड़कियों की संख्या भी प्राप्त हो चुकी है। लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3 निकल के आई है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को ग्राफीय विधि के द्वारा भी यहाँ पर हल करके बताया है। कक्षा 10वीं बोर्ड स्तर से बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आशा करता हूँ ये ग्राफ के माध्यम से आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, बड़े आसान तरीके से आपको समझ में आ गया।